गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे। कल आपको केमिस्ट्री का वीडियो नहीं मिल पाया होगा, तो उसी के क्रम में आज जैसा कि शनिवार है, लॉकडाउन है, हो सकता है सभी क्लासों की वीडियो आज ना मिल पाए, लेकिन केमिस्ट्री का वीडियो जो कल नहीं मिल पाया तो आज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम दूसरे चैप्टर में सोल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो सोल्यूशन माने बिलियन के अंतर्गत हमने परिभाषा और बिलियन के भाग आपको बता दिए थे। ठीक है, कि बिलियन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक, और उसी क्रम में जो आपको कुछ हेडिंगें जो है 30% सिलेबस के अंतर्गत कट कर दी गई इस चैप्टर की, तो जो पढ़ना है हम आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। बिलियन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बेटा सांद्रता, अर्थात बिलियन की सांद्रता कहो चाहे सांद्रता कहो। ठीक है, इसको इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो सांद्रता मीन्स होता क्या है? ठीक है, जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल के तौर पर अगर व्यवहारिक भाषा में हम लोग जाने तो लोग कहते हैं ना भैया कई रुपये पाया, कई रुपये पाया मतलब किस रुपये कितने पैसे या रुपये में कितना किलो मिला ना, कई रुपये किलो। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं ना, दर बोलते हैं। वैसे ही जो अपना एक बिलियन होता है, जो सोल्यूशन होता है, उसमें भी ये बात लागू हो जाती है भैया कितने बनाया, यानी कितने 1 लीटर अगर बिलियन है तो उसमें कितना कोई बिलियन डाला गया है। समझ में आ रही है? जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि चीनी है, ठीक है, चीनी का 5 ग्राम चीनी को 1 लीटर बिलियन में डाला है। मैंने कह दिया, किसी से आपने पूछा कि भैया कितना चीनी डाला, तो उसने कहा 5 ग्राम डाला है 1 लीटर में, तो सांद्रता क्या लिखेंगे उसकी हम? 5 ग्राम प्रति लीटर। ये 5 ग्राम प्रति लीटर, ये इसकी क्या होगी? सांद्रता होगी। समझ में आ गई बात? कंसंट्रेशन मतलब अगर आपसे ऐसे कह दिया जाए कि भैया 10 ग्राम प्रति लीटर इसकी सांद्रता है, मान लीजिए 1 बिलियन x है, ठीक है, 1 बिलियन क्या है? x है, और इसकी सांद्रता क्या है? 10 ग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब क्या समझा आपने? इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर बिलियन है तो उसमें जो विलेय घुला है, विलेय की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम है। ठीक है, तो अब आप इसी से परिभाषा भी निकाल सकते हो किसकी सांद्रता की, कि पर लीटर है। पर लीटर का मतलब 1 लीटर बिलियन में किसी विलेय की जितनी मात्रा घुली हो वही उसकी अपनी क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। ठीक है, यहां पर डिफिनेशन हमने लिखा है, देख लीजिए कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा मतलब बेटा चीनी नमक जो भी डालते हो, ठीक है, विलेय की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरह से आप दिमाग में ये बात रख सकते हो कि व्हाट डू मीन अबाउट कंसंट्रेशन, प्लीज डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट। तो दैट सिंपल, आप कह सकते हो द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर डिसॉल्व इनटू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। समझ गया कि नहीं? अर्थात उसे हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब जैसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए ये तो ठोस को, चीनी ठोस है और द्रव में डाला गया, तो हम कहेंगे 5 ग्राम प्रति लीटर, 10 ग्राम प्रति लीटर। लेकिन मान लीजिए अगर कोई द्रव को द्रव में डाला जा रहा है, तो मान लीजिए पानी है, ठीक है, और दूध है, इन दोनों को मिलाएंगे तो विलयन बन जाएगा। तो इसकी अपनी सांद्रता क्या लिखोगे फिर? इसको, इसकी सांद्रता, दोनों द्रव है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, तो दोनों की सांद्रता को किसमें लिखोगे? जैसे इसको लिखेंगे 5 ml पर लीटर। क्या लिखेंगे? 5 ml पर लीटर, मतलब 1 लीटर विलयन में 5 ml पानी डाला गया है। ठीक है, 1 लीटर दूध है तो उसमें 5 ml दूध डाला गया है। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार की सांद्रता है, ये भी सांद्रता है। ये ग्राम में है, ये ml में है। इसी प्रकार से सांद्रता की कई यूनिट, कई इकाइयां भी होती हैं। एक एक इकाई के बारे में हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इससे नोट करो पहले कॉपी में डिफिनीशन। नोट करने के बाद फिर हम इसके टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन बताने जा रहे हैं, लेकिन इस बार नोट कर लीजिए पहले से। तो नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं सांद्रता के और कितने प्रकार या विधियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलयन होता है, ठीक है, विलयन की जो सांद्रता है, ठीक है, उसको व्यक्त करने की कई विधियां या इकाइयां होती हैं। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ मैंने लिखा है कि इसकी मुख्यतः 2 विधियां या इकाइयां होती हैं। अब से पूछी जाए कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो आप टिल करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि देयर आर 2 यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, फर्स्ट इज फिजिकल यूनिट, सेकंड इज द केमिकल यूनिट। अर्थात विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 2 इकाइयां, 2 विधियां हैं। पहला है भौतिक यूनिट में व्यक्त सांद्रता, अर्थात भौतिक यूनिट में, और दूसरा आपका क्या है? रासायनिक यूनिट है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले भौतिक यूनिट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो भौतिक यूनिट में जो व्यक्त सांद्रता है वो कई प्रकार की होती है इसके अंतर्गत। तो पहला जो है भौतिक यूनिट की पहली सांद्रता जो है उसे विलयन की भार प्रतिशतता में व्यक्त सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं?
विलयन की भार प्रतिशतता में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, भार प्रतिशतता सांद्रता का मतलब क्या है कि जैसे 1 बिलियन मान लीजिए हम लिख रहे हैं, 1 बिलियन है आपका ये, ठीक, ये 1 बिलियन है, यक्स नाम का बिलियन है। इस बिलियन का अगर कह दी जाए कि भैया 10% नमक का बिलियन है, तो 10% नमक का बिलियन का मतलब क्या है कि 10 ग्राम आपका क्या है, नमक है, अब बाकी 90 ग्राम आपका पानी है। जब 90 और 10 को मिला दिया तभी तो 100% हुआ। तो 10% मतलब परसेंट, 10% माने 100, अर्थात पर 100 ग्राम बिलियन में 10% माने 10 ग्राम नमक है। अगर हम 10 ग्राम निकाल दिए 100 में, तो 90 जो बचा वो क्या होगा, विलायक अर्थात जल होगा। तो जब 10 ग्राम नमक यानी विलेय और 90 ग्राम विलायक यानी जल को मिलाएंगे तभी तो 100 अर्थात 100 ग्राम आपका होगा क्या, विलयन होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी सांद्रता बताई जाती है। जैसे आप लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें कहा भैया 10% H2SO4 डाल दीजिए, 30% H2SO4 डालिए। ठीक है, बैटरी में आप तेजाब डलाते हैं तो उसमें कहते हैं भाई 30%, कितना परसेंट, 30% मतलब क्या हुआ कि 30% मतलब 30 ग्राम एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, H2SO4, बाकी क्या रहेगा, जल रहेगा 70 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक विलयन की जो भौतिक यूनिट में पहली जो हेडिंग पढ़ना है, विलयन की भार प्रतिशतता से सांद्रता, तो इसकी डिफिनीशन बहुत सिंपल है, रटना नहीं है। ठीक है, क्या है, 100 ग्राम। ठीक है, प्रतिशतता माने क्या होता है बेटा, 100 ग्राम। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों या मात्रा, विलेय के ग्रामों की संख्या या मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। समझ गए कि नहीं, कि 100 ग्राम विलयन है तो 100 ग्राम विलयन में विलेय के जितने ग्राम घुले होंगे या उपस्थित होंगे उसे विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। अब इसका एक फार्मूला होता है, अपना सूत्र होता है, विलयन की भार प्रतिशतता बराबर, ये आप ध्यान से देखिए, पेपर में भी आ सकता है, इस पे सवाल न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं और हल भी कराएंगे। तो भार प्रतिशतता बराबर क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में, परिभाषा में भी है ना उपस्थित विलेय का भार यानी ग्राम, तो विलेय की मात्रा या विलेय का भार ग्राम में अब बटा विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। ये फार्मूला आपका है किसके, भार प्रतिशतता बराबर। तो याद रखना कि भार प्रतिशतता बराबर पूछा जाए तो विलेय का भार बटा विलयन का भार गुणे 100, इतना याद रखना बस। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल इसमें समझना हो, तो मैंने तो एग्जाम्पल यहाँ बता दिया, लेकिन एक और एग्जाम्पल लिए जाए कि जैसे कहा जाए 10% NaCl का विलयन है, 10% NaCl का जलीय विलयन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% माने 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम विलयन है तो उसमें NaCl की मात्रा 10 ग्राम है। यहाँ मैंने लिखा है 10% NaCl जलीय विलयन का मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन है तो उसमें 10 ग्राम नमक है यानी विलेय है, और बाकी जो बचा वो क्या है, विलायक अर्थात जल है। तो दोनों को जब मिलाते हैं तभी तो 100 होता है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, विलयन की भार प्रतिशतता में व्यक्त सांद्रता हो गया। इसे आप नोट करिए, फिर दूसरी हेडिंग की ओर चलते हैं। नोट हो गया, अब चलते हैं दूसरी हेडिंग की ओर। जो हमारी भौतिक यूनिट में सांद्रता है उसमें आपने पहला अभी पढ़ा भार प्रतिशतता, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आयतन प्रतिशतता। ठीक है, बहुत रटना नहीं है, बस थोड़ा सा हेडिंग पे ध्यान दीजिए, हेडिंग खुद ही आपको डिफाइन करता है कि क्या है वो। ठीक है, आयतन प्रतिशतता का मतलब ऐसी सांद्रता जिसमें आयतन किसका होता है, द्रव का होता है। तो ये उस प्रकार के विलयन के लिए होता है कि जब द्रव को द्रव में मिलाया गया हो, जैसे शराब पीते हैं तो उसमें क्या होता है, एल्कोहल को पानी में मिला के पीते हैं, तो एल्कोहल भी द्रव है और शराब और पानी भी द्रव है, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, विलयन बना ना। तो अब उसकी सांद्रता व्यक्त करना हो कितने में कितना मिलाया है, तो उसके लिए जो यूनिट यूज होती है वो आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, अब डिफिनीशन क्या है कि यहाँ पर प्रतिशतता ही है, प्रतिशतता माने 100, तो अब 100 ml विलयन है। मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई विलयन है लिक्विड रूप में, ये 100 ml है, कितना बेटा, 100 ml है। तो 100 ml विलयन में उपस्थित, भाई विलयन है तो विलयन में विलेय होगा, तभी तो विलयन है, हर विलयन विलेय होता है। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अब इसका अपना एक फार्मूला भी बन जाएगा कि आयतन प्रतिशतता बराबर फार्मूला क्या है, कंसर्न करिए, सूत्र क्या है, तो यही है कि विलेय का आयतन, यहाँ लिखा है ना विलेय के मिलीलीटर मतलब आयतन, विलेय का आयतन ml में बटा विलयन का आयतन ml में गुणे 100 चूंकि प्रतिशतता है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा कि आयतन प्रतिशतता का सूत्र हो गया। इसे भी आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इस पर भी सवाल चलेगा, न्यूमेरिकल चले सॉल्व कराएंगे तो याद रखिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 25% एल्कोहल का जलीय विलयन है, कितना परसेंट है, 25% एल्कोहल का जलीय विलयन है। तो इसका मतलब हुआ
किस परसेंट कह रहा है ना 100, यानी इस बिलियन कुल 100 ml है, जिसमें 25 ml क्या मिला हुआ बेटा, एल्कोहल विलेय के रूप में है। अब बाकी आपका 75 क्या जो बच रहा है वो क्या है, जल है, यानी विलायक है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, फिर से समझ लो। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए 10%, 10 बार बार ना लेंगे हम, चलो 15 लेते हैं, 15%, ठीक है, 15% ईथर विलयन है, ईथर का विलयन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15% ईथर का मतलब है कि 100 ml विलयन है, उसमें 15% यानी 15 ml आपका क्या ईथर है, बाकी जो बचा वो क्या है, विलायक है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरह के यूनिट को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता। इसमें याद क्या रखना है, भार वाले में क्या याद रखना था कि जैसे कोई ठोस जब विलयन डाल के बनाया जाए, ठोस को डाल करके, तो उसके लिए भार प्रतिशतता, और जब विलेय और विलायक दोनों द्रव हो, जिसको डाला जाए, जिसमें डाला जाए, जैसे दूध और पानी मिला दी जाए, शराब पानी मिला जाए, तो इस दोनों द्रव हैं, तो इस तरह के विलयन की सांद्रता को आयतन प्रतिशतता वाले यूनिट में व्यक्त किया जाता है। ये डिफिनेशन भी बताए गए, फार्मूले भी बताए गए, एक एग्जाम्पल भी बताया गया। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप वीडियो के डिस्कशन बॉक्स या फिर वीडियो में आप एक मैसेज के द्वारा आप बता सकते हो, सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए, ठीक है? तो आप फिर से बताया जाएगा, हेल्प किया जाएगा, तब तक कि आप इसे अपने नोट में, कॉपी में अपने उतारिए और फिर ध्यान से पढ़िए। सारे फार्मूले जो बताए गए अभी, उसको भी आप नोट करिए माइंड में, ताकि न्यूमेरिकल बताते समय आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है? जय हिंद।